सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं अक्सर सजाद। जहां पर नाजरीन महंगाई के इस दौर में सिर्फ मर्द ही नहीं ख़वातीन भी परेशान हाल दिखाई देते हैं, वहां पर आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो ना सिर्फ बाइक राइड करती हैं बल्कि अपने इलाके की ख़वातीन को भी मुफ्त बाइक राइड करना सिखाती हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम कलसूम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको एक बाहिम्मत खातून जो सबके लिए एक रोल मॉडल है, उसको सबसे पहले जो है बहुत प्यार भला जो सलाम है आपको मेरी तरफ से। थैंक यू जी। अच्छा मुझे बताओ कलसूम, ताल्लुक़ कहाँ से है, कहाँ से जो है ये ख्याल आ गया कि मैंने बाइक चलानी है, ऑनलाइन राइड करना है, ख़वातीन को सिखाना है, कहाँ से आइडिया आ गया दिमाग में? मैं जब शुरू से ही ना, मेरे वालिद नहीं थे तो मेरी वालदा ना किसी स्कूल में ना करती थी थोड़ा बहुत काम, तो मेरे ज़हन में तब से बैठ गया था कि आज मेरी अम्मी पढ़ी लिखी होती, जहाँ कोई काम करना सीखती, जहाँ चलाना सीखती तो आज ये वाला काम ना करती। तो तब से मेरे ज़हन में बैठ गया था कि मैं इस तरह के काम नहीं करूँगी। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह के काम करूँगी जिससे लोगों को पैगाम भी मिले और मैं खुद भी मैं अपने बलबूते पे और अपने मेहनत के बलबूते पे मैं ना ये जारी रखूँगी। और उससे मेरा ना ज़हन हुआ कि पहले मैं साइकिल चलाती थी, साइकिल के बाद मैंने बाइक जो है ना वो सीखी। सीखने के बाद फिर मैंने ये मुझे अच्छा लगा कि मेरे पास कोई हुनर नहीं है, लेकिन बाइक तो अल्लाह ताला ने मुझे मुकम्मल बनाया, 2 हाथ 2 पाँव दिए हैं, तो अगर लड़के चला सकते हैं तो मैं उनसे कम नहीं। तो आइडिया तो आ गया कि मैंने ऑनलाइन राइड करवानी है, लेकिन ये आइडिया कैसे आया कि मैंने खुद सीख लिया, मैंने इलाके की सारी ख़वातीन को सिखाना है, क्योंकि आप खुद मुख्तार होते हो। कहाँ से ये आइडिया आ गया? ये आइडिया ये था कि मैं बहुत अपने इलाके में काफ़ी अर्सा से ना सोशल वर्कर के तौर पे काम करती थी। हर हिसाब से मैं लोगों के काम, लोगों के साथ चलना फिरना, तुरना उठना बैठना, उनकी मुश्किलातों का सामना देखना, तो उसमें से मुझे बहुत सारी मुश्किलातें जो सामने आती थी यही आती थी। जो बच्चियाँ स्कूल छोड़ने का मसला था, आने का मसला था, वो बेचारी अपने घरों में बैठ जाती थी, उन्हें ले जाने, जो भाई नहीं छोड़ने जाता था, माँ नहीं छोड़ने जाती, वो किसी के घर काम करती थी तो पीछे बच्ची को कौन छोड़ता, वो बगैर तालीम के घर बैठ गई। उन्हें ना छोड़ने की वजह से उसके पास कोई कन्वेस वगैरह या कोई ये इस तरह की होती तो वो कभी ना छोड़ती। उन्हें भी पता होता कि हम खुद चला के जा सकती हैं और आ सकती हैं। लेकिन कलसूम ऐसा होता है ना, हमारा माशरा इस तरह का है कि जी ख़वातीन अगर बाहर निकलना चाहेंगी उनको खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ख़ासतौर पर इस तरह गली मोहल्ले में जो बच्चियाँ रहती हैं वो तो निकल ही नहीं पाती बाहर के, भाई हम निकलेंगे किस तरह चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। उस तरह की बच्चियों के लिए क्या कहना चाहती हैं आप कि इस तरह के माहौल से किस तरह से आप खुद को खुद मुख्तार बनाएं? ये देखें, मेरी बात सुने, जब भी कोई काम करती है ना, ख़ास तौर पे जब भी औरतें कोई काम करती है उसमें बहुत सारा हरासमेंट, बहुत सारी चीज़ें, बहुत शिकवे और गिले और बहुत सारे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन यकीन करें मुझे भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। मेरे लिए इजी नहीं था बाहर निकलना। मेरे अपनों ने बड़ी बातें की, ये नहीं कि लोग तो बड़ी दूर की बात होती हैं, लेकिन मैंने कहा था मैं हूँ, मेरी ज़ुबान मेरी है, मेरा हुनर है, मैं वहाँ, मैनू किसी ने कुछ नहीं लेकिन करना, लेकिन मैं खुद अपने बलबूते पे कर सकनी है काम। लेकिन मेरी राय ये है कि बाकी लोगों को भी देखना चाहती थी कि अगर मैं करूँगी तो मेरी तरफ देख के बहुत सारी लोगों के ज़हन में आएगा। अच्छा, आपने कर लिया, अब बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं जो ये करना चाहती हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो उन्हें सपोर्ट नहीं करती। वो कहती है साड़ी कुड़ी चलाएगी, बाइक चलाएगी, कारोबार जाएगी, साड़ी ज़्यादा की बनेगा। तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ की कहना चाहोगे? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲदैन ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਿਖਾਏਗਾ, आदमी के कोल असी नहीं भेज सकते, ना 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 पिछे बैठेगा, हाय हाथ लाएगा। उन्होंने मैं दसिया कि नहीं ऐसी कोई गल नहीं, मैं सिखावांगी। तो मैं उन्होंने नाल वो फिर खुश हो गई कि लड़की नूं सिखाएगी तो बहुत अच्छी गल है। उन्होंने थोड़े जे माइंड च बैठी कि देखो ये भी लड़की चला रही। उन्होंने वालदे ने भी देखा कि बहुत सारिया लड़कियां भी चला रही है, तो बच्ची देखो कि किस तरह जाती आती है, खुद किसी की मुताज नहीं है। तो वो वजह नाल ऐसी कि लोग भाइयों को जरा आदमियों को सिखाना मुश्किल लगता सी, लेडीज़ को होंदा तो जरूर सिखाते, लेकिन उन्होंने ज़हन च आपने जो है कितने सालों से आप काम कर रही हैं? 8 साल हो गए शायद आपको करते हुए। जी मुझे 8 साल हो गया बाइक चलाते हुए। से क्या आपने जो है रूप अपनाया हुआ है, एक जो है बिल्कुल मर्दों का रूप अपना लिया, कैप पहनी है, सूट शलवार पहना है, तो उसको देख के लोगों को कितनी आपको सामना करना पड़ता है कि यार करने तो पूरा मुंडा ही है, तो कपड़े भी मुंडे वाले पाए हुए हैं। जी जी बिल्कुल, जब भी मैं बाहर जाती थी ज़्यादातर लोग मैंने पूछते थे तू कुड़ी है कि मुंडा है, तो मैंने वो चीज़ों का सामना करना पैंदा सी, लेकिन मैंने कभी शर्मिंदगी नहीं सी हुई, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना मर्द औरत दोनों हकूक एक जैसे दिते ने। बस मुझे ये था कि मैंने बाइक चलानी है और
लिबास से मुझे कोई था, लेकिन मैंने शुरू से ना लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहने थे ना, मैंने कभी शुरू से मैं ये लड़कों वाले कपड़े पहनती थी और मुझे इजी फील होता था बाइक चलाने में, शायद इसलिए। तो शादी हुई है, शादी की है? नहीं, शादी का मैंने टाइम ही नहीं लगा। तो ऐ नहीं होया कि भाई कुड़ी ने शादी नहीं की थी, शायद ऐ हो सकता है कि ये जो बाइक चलाना सीख गई है या खुद मुख्तार हो गई है, ऐस दी वजह ने ब्याह नहीं कराया? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत सारे लोग सवाल करते सी कि शादी नहीं हुई या इस तरह नहीं है, लेकिन ये मेरी अपनी ज़ात के लिए था, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं था, क्योंकि मुझे ना, मैं खुद को देखना चाहती थी। लोगों की कौन सी बात है, लोग तो कहते हैं कि हाय हाय, कईयों ने क्या तेरा जनाजा नहीं जायज़, फलाने ने क्या किया, फलाने क्या, लेकिन देखिए अमल अपने अपने है बेटा। तो मैं चाहनी हाँ कि सिर्फ ना मैं अगे लड़कियां वास्ते कुछ करके जावां, लोगों को पैगाम देवां, मेरी तरफ देख के लोगों च शौर पैदा हो और अपन बच्चियों को भी ना बाइक सिखान, वो भी बाहर। जितनी सड़क तुम्हारी है उतनी सड़क हमारी है। इस तरह के मुआशरे का कैसे सामना करती हैं आजकल के लोग? जानते हैं एक हल्की जी कुड़ी बाहर निकलेगी तो किस तरह की नज़रों का सामना उनको करना पड़ता है, इस तरह से जो है इस तरह के लोगों का सामना कैसे करती हैं? क्योंकि बड़ा हौसला चाहिए खातून को एक बाहर निकलते हुए मुआशरे में, ख़ासतौर पर एक बाइक चलाने के लिए बड़ा हौसला चाहिए। कहाँ से लाती हैं इतना हौसला, कैसे आएगा और ख़वातीन कैसे अपने अंदर ये हौसला लेके आए? अगर आप लोगों की बातें करेंगी तो लोग तो जीने नहीं देते जानी, ये खुद अपने फैसले करने पड़ते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है गलत काम नहीं कर रही लड़की, एक अच्छा काम कर रही है और अपनी ज़ात के लिए कर रही है, उन्होंने सीखना चाहिए, करना चाहिए। ये किसी को तो रह गए घर दे या बाहर के लोग गल्लां तो करते ही ने, लेकिन जो तुम खुद अपनी ज़ात वास्ते फैसला करोगे तो मेरे ख्याल नाल ही लोग तुहानू ना सलाम पेश करेंगे। यानी हमने ये मुहावरा सुना हुआ है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, यहाँ पे वो मुहावरा नहीं है भाई, एक कामयाब मर्द के औरत के पीछे जो है सिर्फ एक औरत का ही हाथ है। ये बात जी बिल्कुल मेरी माँ का हाथ है, बिल्कुल। उन्होंने मुझे कहा था किसी काम से नहीं, मुझे जब मैं साइकिल चलाती थी मेरी माँ की ये सिफत थी, उसने कभी नहीं मुझे रोका था। कभी मैं कपड़े लड़कों वाले पहनती थी, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा था कि आप लड़कों वाले कपड़े पहनती। वो कहती थी जैसे मेरी बेटी जीना चाहती उसे जीने दें, तो मैं वैसी जी जैसे मैं जीना चाहती थी। तो क्या पैगाम देना चाहती हैं उस जैसी ख़वातीन के लिए जो घरों से बाहर निकल के खुद को खुद मुख्तार बनाना चाहती हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहती हैं, उस तरह की ख़वातीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? किस तरह से हौसला लेके उन फैमिलीज़ के लिए क्या कहना चाहती हैं? मैं उन फैमिली के लिए यही मेरे पास अल्फाज हैं कि देखें सारी ज़िंदगी देखें, मेरी वालदा मुझे सपोर्ट तो करती लेकिन मेरे साथ नहीं चल सकी, लेकिन उनका सपोर्ट दिया हुआ और मेरा हुनर आज तक मेरे साथ चल रहा है। कभी ना कभी ज़िंदगी में अकेले उन्होंने जीना है, तो ये चीज़ें उनको ज़हन में बिठानी होंगी कि सब ना एक साथ मिल के नहीं चलते, हमें अकेले भी ज़िंदगी गुजारनी है। और ये माशरा ऐसा माशरा ना देखें, अपने आप को देखें कि मेरे लिए ईजी क्या है, मैं किस तरह लोगों में किसी की मतलब बगैर हेल्प किए या किसी की मुताजी के बगैर खुद अपना काम कर सकूं। उन्हें ये चीज़ें सोचनी होंगी। और मुझे मैसेज है कि लोगों को ना देखें, अपनी बेटियों को देखें, उनकी कैफियत देखें, उनके पास बैठ के उनकी राय ले, उनसे पूछे कि वो भी क्या चाहती हैं। अभी मैं आपसे बात कर रही थी, आप कह रही थी कि ख़वातीन जो निकलना चाहती हैं आपको भी जो है आप सपोर्ट कर रही हैं, ख़वातीन को सिखा रही हैं बाइक। तो हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहती हैं कि अगर क्योंकि काफ़ी अदारे खुले हुए हैं जहाँ पे मर्द हज़रात सिखाते हैं, ऐसा कोई अदारा नहीं जहाँ पे ख़वातीन सिखाती हूँ, तो उसके लिए क्या कहना चाहती हैं कि क्या ऐसा अदारा होना चाहिए जहाँ पे ख़वातीन को ख़वातीन ही सिखा सकें? जी बिल्कुल, मेरी पंजाब हुकूमत से अपील है कि मुझे वो सपोर्ट करे। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इलाके में छोटा सा सेंटर और अपनी बच्ची अपने इलाके के लिए जो पढ़ नहीं सकती, जा नहीं सकती, यहाँ नहीं सकती, वो मेरे से बाइक सीख के वो अपना काम जारी कर सके। और हुकूमत पंजाब ये मेरे साथ मिल के अगर करेगी तो मैं अपने इलाके में अपनी बच्चियों को लाजमी सिखाऊंगी। और उनकी वालदैन की भी डिमांड यही है कि नज़दीक होगा तो ज़रूर सिखाएँगे, लेडीज़ होगी तो ज़रूर सिखाएँगे। तो मेरी मरियम नवाज से भी रिक्वेस्ट है कि वो अगर मेरी हेल्प करना चाहती हैं तो लाजमी करें, मेरे इलाके में आके बाइक और एक जगह दे मुझे जहाँ पे मैं लड़कियों को सिखा सकूं और आने वाले मुस्तकबिल के लिए वो रोशन ख्यालात की। बिल्कुल शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कलसूम। ये अभी भी जो है बाइक छोड़ कर ही आई थी, तो जो है अभी राइड छोड़ कर आई थी, तो मैं तो भाई इनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी हूँ। मैं भी इनके साथ सीखूंगी बाइक ताकि मैं भी खुद मुख्तार हो सकूँ। और मेरी देखने वाली जो ख़वातीन हैं बहुत सी ऐसी देख रही होंगी जो चाह रही होंगी कि हम इस वक्त जो है बाइक चलाना सीखें, तो भाई मैं तो जा रही हूँ उनके साथ सीखने के लिए बाइक। और आपसे भी दरख्वास्त है कि जो जाना चाह रही हैं, खुद मुख्तार होना चाह रही हैं, कलसूम से सीखें, इनको रोल मॉडल बनाएं और खुद में भी कॉन्फिडेंस लेके आएँ ताकि आप भी माशरे में तरक्की कर सकें। चलें जी कलसूम।